तो गाइज आज हम सीखने वाले हैं एमआरआई न्यूरोग्राफी। एमआरआई में एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको बोलते हैं एमआर न्यूरोग्राफी। तो ये सुनने में बहुत टिपिकल लगता है। जब भी आप कहीं जाओगे तो जैसे पेशेंट आ गया एमआरआई न्यूरोग्राफी का और आपने स्टडी नहीं की है तो घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। तो हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पहले। यानी कि पहले उसका प्रेजेंटेशन, जब तक आपको माइंड में उसकी प्रेजेंटेशन नहीं पता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना किस लिए है तो आप नहीं कर पाओगे। यदि आपको उसकी अनाटमी, पैथोलॉजी एंड स्कैन करने का पूरा टारगेट आपका क्लियर है कि ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए होता है तो आप इजीली कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे क्या, एमआरआई न्यूरोग्राफी करने की मेथड, यानी करते किस लिए, देखते किस लिए, ये सिखाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम फिर एमआर न्यूरोग्राफी आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो आप अभी इमेज देख रहे हैं, इस इमेज का लगाने का पर्पज़ ये है, हम जब भी आपको एमआरआई सिखाते हैं तो एक उसमें स्टैंडर्ड होता है। इसका स्टैंडर्ड क्या है कि आपको पूरी बॉडी एक बार में देखना पड़ेगा अपने माइंड में। इतना होता है एमआर न्यूरोग्राफी। यानी न्यूरोग्राफी किस लिए करते हैं हम, नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में क्या देखने के लिए, नर्व। क्लियर। तो एमआर न्यूरोग्राफी में क्या दिख रहा है आपको कि हमें नर्व की स्टडी करनी है और नर्व एरिया आपके सामने से। तो जो भी आपने स्कैन करने हैं इसी कैटेगरी में स्कैन होना है। तो ये पिक्चर इसलिए हमने लगाया था कि इसलिए करते हैं, ये सारी क्या है, नर्व है। तो जब तक आपको इनके अनाटमी नहीं मालूम, अनाटमी यानी कि इनकी लोकेशन, स्कैन करने के लिए इनकी लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए और इमेज में देखना आना चाहिए, तो आप इजीली न्यूरोग्राफी कर सकते हैं। तो इमेज इसलिए लगाई थी। हम आपको इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम करते कैसे हैं और करते टाइम पे किस किस टेक्निक का हमें ध्यान रखना है और कौन कौन से सीक्वेंसेस हम यूज करेंगे, तब आप मशीन पे कर पाओगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे ये था, आपने वाली इमेजेस देखे होंगे कई बार, इमेज गूगल पे भी देखा होगा। तो ये प्रेजेंटेशन है। तो जैसे ये वाला एमआरआई है, जैसे इसको बोलते हैं क्या लोग, ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के नाम से भी स्टडी आती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हम क्या देखते हैं, जो ब्रेकियल नर्व। क्लियर। नीचे हमने क्या लगाया, लंबर। यानी ऐसी जो इमेज आप देख रहे हो, जैसे आपको रैंडमली मॉनिटर पर खड़ा कर दिया, ये क्या है, तो ये न्यूरोग्राफी की इमेज, यानी कि नर्व है। ठीक है। चलो सेकंड हमने लगाया, ये क्या है, लंबर प्लेक्सिस, यानी कि लंबर न्यूरोग्राफी। सेकंड ये देख रहे हैं क्या, होल बॉडी, और ये सीक्वेंस कौन सा है, डिफ्यूजन। ये सारा में भी दिखाएंगे, भी एक ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है। तो होल बॉडी डिफ्यूजन। अब ये करते किस कंडीशन में है, क्या कैसी डिजीज हो सकती हैं वो आपको देखना होगा। जैसे मोस्टली ये करने के लिए अगर आप होल बॉडी न्यूरोग्राफी कर रहे हैं या पार्ट बाई पार्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे होल बॉडी, अगर आपको होल बॉडी न्यूरोग्राफी करना है तो ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा। दो ऑप्शन होते हैं इसके पास, या तो आपके पास होल बॉडी एमआरआई की कॉइल होना चाहिए, होल बॉडी एमआरआई की कॉइल आपके पास होनी चाहिए। तो मोस्टली हर सेंटर पर नहीं मिलती। आप दिल्ली एम्स में देख सकते हैं जाके, वहाँ ऐसे केसेस आधे से होल बॉडी कैंसर या मैट्स आपको देखना हो, ठीक है, या न्यूरोफाइब्रोमेटिस, जैसे इन चीज़ों के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। यानी कि नर्व में ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो नर्व की ही न्यूरोपैथी हो सकती है, जैसे हैंड में वीकनेस आ जाना, पैर में वीकनेस आ जाना, यानी कि नर्व से रिलेटेड पैथोलॉजी को ही हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ये होल बॉडी डिफ्यूजन है। और ये देखो, ये जो इमेज बनाया हुआ है कंपोज करके बनाया, एक साथ में नहीं है, कंपोज करके बनाया हुआ है। ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो जो पहला, जो फर्स्ट हम जो न्यूरोग्राफी जब पार्ट टू पार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा लिख के आपको क्या, ब्रेकियल प्लेक्सिस, या तो एमआर ब्रेकियल प्लेक्सिस या फिर एमआर न्यूरोग्राफी ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो जो एरिया होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस आप इतना करते हो, यानी शोल्डर वाला रीजन आप कवर करते हो ब्रेकियल प्लेक्सिस में। और यदि सपोज करो स्टडी आ गई क्या, अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब को एक साथ में भी स्टडी कर सकते हो, या आप दो पार्टों में स्कैन कर सकते हो, तीन पार्टों में कर सकते हो। यानी कि एक तो हो गया क्या, ब्रेकियल प्लेक्सिस, अपर हैंड एंड लोअर, यानी आर्म एंड फोर आर्म। और इसमें इमेजेस कैसे आएंगे, ये वाले आपको इसमें और कोई अनाटमी नहीं देखनी, इसमें मसल्स नहीं देखने, टेंडन नहीं देख रहे, लिगामेंट नहीं देख, ओनली क्या देखना है, नर्व। क्लियर। चलिए लंबर प्लेक्सिस में आप ये, सॉरी, ब्रेकियल प्लेक्सिस में ये नर्व आप देख रहे हो और ये सीक्वेंसेस आप कर रहे हो। करने की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम है।
जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम रहेंगी, इनमें प्लानिंग चेंज नहीं होना, स्टार्ट एंड लोकेशन कोई चेंज नहीं होना, बट आपको देखना आना चाहिए कि नर्व कहाँ पे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ये किसका किया गया, ये फोर आर्म का, फोर आर्म की न्यूरोग्राफी है। तो जैसे इसमें लिखा है, जैसे ये क्या दिखा रहा है, इंट्रामस्कुलर लाइपोमा, इसमें क्या जो नर्व है, नर्व पे प्रेस हो, कंप्रेशन हो रहा हो कहीं से, या इसको न्यूरोपैथी या हैंड में वीकनेस आ रही होगी। तो हमने किया ना नर्व देखने के लिए, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी किया और ये MR आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, चलिए सेकंड ये देखो, ये ट्यूमर है नर्व का, ऐसे क्या है नर्व से ट्यूमर बन जाते हैं, कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। तो इनकी स्टडी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूरोग्राफी। जैसे अभी हम हैंड का न्यूरोग्राफी करना, कैसे हैंड का न्यूरोग्राफी आ गया, तो पोजीशन भी वही सेम रहनी है, प्लानिंग भी वही सेम रहेगी, बट उसकी टेक्निक करने का यानी सीक्वेंस चेंज हो जाना है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपर हैंड, देखना क्या है इसमें, नर्व। तो इनकी आपको स्टडी करनी होगी, बार बार सीक्वेंसेस देखने होंगे, और इनकी बेस इमेज जो सीक्वेंसेस हैं वो सब देखो आप। ये देखो ये क्या है, लंबर प्लेक्सिस, ये लंबर प्लेक्सिस है। तो लंबर में देखो ये क्या है, लंबर के नर्व है, लंबर प्लेक्सिस के नर्व, ये देखने, इसके लिए था सीक्वेंस। तो जब भी इस टाइप की इमेज देखोगे आप, ये क्या है, न्यूरोग्राफी। ये देखो ये कहाँ है, लोअर लेग की कर सकते हो, या फिर एक साथ कर सकते हो, तो उसके लिए पेरिफेरल कॉइल चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये मतलब हिस्सों में क्या किया गया है। तो ये देखो ये रहा ट्यूमर, नर्व का ट्यूमर है ना, दिखा रहे ट्यूमर। ये आ गया किसका, नीचे मतलब एंकल रीजन का क्या हुआ है, इसमें कोई लीजन है, देखो कॉर्नल T2 स्टर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सियल T1 इमेज क्यूरल सोनोमा लीजन हैड हेटेरोजेनस कॉन्ट्रास्ट ऑफ द एनहांस्ड सेंट्रल एरियाज। तो जितने भी हमने MRI इसमें देखे हैं, सबकी स्टडी क्या है, नर्व। तो यानी कि न्यूरोग्राफी का मतलब क्या हो गया, हमें नर्व की स्टडी करनी है। अब इसमें बस एडिशनल क्या है, एडिशनल देख लो, ये देखो, ये जो टेक्निक करते टाइम आपको क्या ध्यान देना है, जो सीक्वेंस होता है, जो सीमेंस में जो सीक्वेंस है, T2 TSC 3D 1 mm का होना चाहिए, इससे भी कम हो तो बहुत अच्छा है। और नाम मतलब इसका क्या, पेस सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस ऐसा है कि जैसे आपने एक्सेल में चलाया, तो इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, सजाइटल एंड कॉर्नल। बट आप स्टडी कर रहे हो, आपने देखा कि जैसे आपने एक्सेल में चलाया, एक्सेल में चलाने के जैसे आप कर रहे हो क्या, फोर आर्म का आप कर रहे हो, फोर आर्म का आपने किस में चला दिया, एक्सेल में। तो बेस इमेज कौन सी होगी, एक्सेल, और सजाइटल और कॉर्नल इमेज आपने कन्वर्ट करके बनाएंगे। अब आप देख रहे हो कि जैसे कॉर्नल इमेज आपने देखा एक्सेल से बनाई, तो उसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम ही आएगा। तो वो डिपेंड करेगा, यदि आपको नहीं आ रहा देखना, तो आप इसी सीक्वेंस को किसमें चलाओगे, कॉर्नल में। ये कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है कि एक्सेल में ही चलेगा, ये समझने वाली बात है इसमें न्यूरोग्राफी में, क्योंकि फाइनली आपको क्या निकाल कर देना है, नर्व। आप एक्सेल में चलाएं, सजाइटल में चलाएं, कॉर्नल चलाएं, कोई आपके पास कोई बाइंडेशन नहीं है इस चीज की। अगर आपको एक ओरिएंटेशन में नहीं दिख रहा है, तो दूसरे ओरिएंटेशन में सजाइटल में चला सकते हैं और कॉर्नल में चला सकते हैं। क्लियर, डिफ्यूजन, ये दो सीक्वेंस का ही होता है न्यूरोग्राफी, और तो सारे सीक्वेंस आप रूटीन में कर ही हो। मतलब न्यूरोग्राफी में हम ये चीजें ऐड कर देते हैं, पेस सीक्वेंस और एक डिफ्यूजन रिजॉल्व, यानी सीमेंस में एक नया एक टेक्निक आया, रिजॉल्व डिफ्यूजन। ये क्या है, जैसे ये भी डिफ्यूजन 3D है, आपने एक्सेल में रन किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सजाइटल एंड कॉर्नल में। क्लियर, यदि इसमें भी यही आ रहा है, जैसे सपोज करो एक्सेल से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जैसे आपने करते टाइम पे कुछ मिस्टेक कर दी, मिस्टेक में मैं लाइव करके दिखाऊंगा, आपने यदि एंगुलेशन चेंज कर दिया तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इसमें आइसोसेंटर करने के बाद आपने क्या करा, एंगुलेशन दे दिया, फ्लिप कर दिया, तो डिफ्यूजन कन्वर्ट नहीं हो। ये पॉइंट से नोट कर लेना, जब क्योंकि मशीन पर ना पॉइंट जब हम सिखाते हैं तो छूट जाते हैं, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है, तो डिफ्यूजन यानी कि हमें डिफ्यूजन तीनों ओरिएंटेशन में चाहिए। अगर आपकी ओरिएंटेशन एक्सेल से सजाइटल एंड कॉर्नल नहीं आया है, तो आप सजाइटल डिफ्यूजन भी चलाओ और कॉर्नल डिफ्यूजन भी, यानी बेस है, इसके बिना न्यूरोग्राफी नहीं हुआ आपका। यानी पेस भी तीनों ओरिएंटेशन में आना चाहिए और डिफ्यूजन भी तीनों ओरिएंटेशन में आपके पास होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो न्यूरोग्राफी। अब आती है बात कॉन्ट्रास्ट की। तो मोस्टली इसमें जैसे आप एक्सेल में या सजाइटल यानी सीक्वेंस T1,
तो मोस्टली विदाउट एफएस में एसएमएम सीक्वेंस में कॉन्ट्रास्ट देते हैं न्यूरोग्राफी में, बट ऐसा नहीं कि हर जगह ऐसे ही हो, आप एफएस के साथ भी दे सकते हो। दोनों कॉन्सेप्ट है आपके पास। जैसे ये वाला जो था, ये इसमें क्या है, ये विदाउट एफएस में इसमें दिया हुआ है। क्या आप दोनों भी कर सकते हैं। 2 से 3 या 4-5 मिनट का सीक्वेंस होता है अगर आप थिन स्लाइसेस पर कर रहे हैं। तो जब भी आप न्यूरोग्राफी करेंगे तो ये 4-5 पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। इसमें मुझे प्लानिंग अलग से नहीं सिखाना, जैसे हैंड का एमआरआई होता है ऐसी हैंड का न्यूरोग्राफी भी होगा। प्लानिंग पोजीशन सब सेम, बस आपको क्या देखना होगा, डिफ्यूजन एंड पेस सीक्वेंस। पेस सीक्वेंस सीमेंस में बोलते हैं हम इसको, जिसमें हम क्या करते हैं, नर्व की स्टडी करते हैं। और ये स्लाइस थिकनेस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 है, मैक्सिमम 1। अदरवाइज आप 0.5, 0.7, 0.8 हो तो फिर वो बहुत अच्छा है। क्लियर। तो ये टेक्निक्स थे न्यूरोग्राफी की, अलग से इसमें कुछ करना नहीं है, ये देखना आना चाहिए। इसकी जो नर्व है, नर्व देखना आना चाहिए। इसको लिख लो, नोट्स बना लो, फिर इसको हम लाइव करके दिखाएंगे। तो अगर मोस्टली देखा जाए तो ब्रैकियल प्लेक्सस बहुत ज़्यादा होता है और लंबर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा होता है। अब आती है लिम्ब की बात। तो लिम्ब को हम 2 या 3 पार्ट में से, हैंड में प्रॉब्लम तो स्पेशली हम हैंड के लिए ही चला लेते हैं, या 4 आर्म या आर्म, ऐसे लेग में। और एक साथ करना है तो एक साथ। अगर यदि पूरी बॉडी का करना है आपको, तो फिर आपको क्या चाहिए, बड़े चैनल की मशीन होना चाहिए, आपके पास होल बॉडी कॉइल होना चाहिए। तो मोस्टली कैंसरस पेशेंट में करते हैं होल बॉडी। तो अगर हमें होल बॉडी न्यूरोग्राफी पेशेंट या डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो मोस्टली लगता है कि कैंसरस पेशेंट में किया जाता है। जो न्यूरोपैथी है, अब ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो, दोनों कंडीशन होल बॉडी न्यूरोपैथी में भी करा सकते हैं। तो आपको बताई जा रही चीज़, आपको डरना नहीं है। मतलब ये वीडियो इसलिए बनाया हुआ है, जब न्यूरोग्राफी आएगा तो आप इंटरव्यू में आप बता सकते हैं, सीक्वेंस बता सकते हैं, करने का मेथड बता सकते हैं। और मशीन पे आप ऐसे ही करोगे। तो अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, हम लाइव करके दिखाएंगे और इसकी फिल्मिंग भी बताएंगे। ये जो फिल्म है ना, ये जैसे आप देख रहे हो, ये जो फिल्म देखो, ये फिल्म क्या है, मिप इमेजेस हैं, मिप इमेज करके बनाई हुई इमेजेस हैं। ये मिप इमेज है। तो ये था गाइस न्यूरोग्राफी में। क्लियर। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा लाइव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।